तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का सिविल विद आईमेट में। तो जैसा कि आप सभी को ये बात पता होगी कि साइंस जो है, साइंस वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है आपके बीपीएससी के लिए। 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। तो अब हम साइंस आपका स्टार्ट कर चुके हैं क्योंकि जीएस का मेजर पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया और हम हर दिन आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अब से साइंस भी आपके लिए लेके आएंगे। 50 सब्सक्राइबर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 1-2 दिन में लाइव भी हम स्टार्ट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट से, जिसका नाम है लाइट। लाइट की बात करते हैं तो लाइट में आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखिए बच्चों, वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास में है, तो रिवीजन की तरह इसको लीजिएगा। ठीक है, लाइट में आपको 2 टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ मिरर से आपको देखना होगा। रिफ्लेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मिरर आता है और रिफ्रैक्शन में आपका आता है लेंस। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। एक एक करके आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हेन लाइट बाउंसेस इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में चली जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं। देखिए 3 रेज हैं, एओ, बीओ और सीओ। जो एओ है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जो बीओ है उसे नॉर्मल रे कहते हैं और ओसी है उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एंगल ए ओ बी एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल बी ओ सी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। आगे बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी लाइट नॉर्मल से आती है, कोई भी लाइट अगर नॉर्मल आती है, इसका मतलब ये आपका मिरर है। अगर कोई भी लाइट नॉर्मल आएगी तो ये इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। अगर ऐसे आती है तो वापस चली जाएगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 रहेगा। जिस रास्ते आएगी उसी पे चली जाएगी वापस। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, आगे अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, जिससे आपको क्वेश्चन आता है। 2 लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। एक सेकेंड, 2 लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे पहला कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का मतलब इंसिडेंट, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल ए ओ बी आपका क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और एंगल बी ओ सी आपका क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहला कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहला लॉ आपका क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा कहता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यहाँ पे देखिए आपको दिख भी रहा होगा, इंसिडेंट रे है ए ओ, रिफ्लेक्टेड रे है ओ सी और नॉर्मल है बी ओ। ये तीनों एक ही प्लेन पे हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर रहेगा। तो ये तो आपका हो जाता है बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में मिरर यूज़ होता है। मिरर क्या होता है? मिरर देखिए आपको बेसिक बताते हैं। मिरर वो होता है जो एक साइड से शेडेड होता है। ठीक, अब प्लेन मिरर में एक क्वेश्चन कई बार आता है कि प्लेन मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस कितने बन रहे हैं अगर उनको एक एंगल पे रखा जाए। अगर प्लेन मिरर को एक एंगल पे रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ इमेजेस जो बनते हैं वो होता है 360/थीटा, और थीटा वो एंगल होगा जिस पे प्लेन मिरर को रखा गया है। ठीक, स्फेरिकल मिरर्स की बात करते हैं तो 2 मिरर आपको पढ़ना है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और इसी से क्वेश्चन आता है कि कॉनकेव बनेगा तो क्या होगा, कॉन्वेक्स बनेगा तो क्या होगा। तो कॉनकेव से ये बात याद रखिएगा, केव, यही ट्रिक है, केव जिसमें गड्ढा हो, तो गड्ढे वाले को कॉनकेव कहते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स ऐसे उठा हुआ होता है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है। देखिए शेडेड होता है, ये लाइन, ये रे आएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, फैल जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है नेचर में। डाइवर्जिंग मतलब कि जो इमेज है वो आपको बड़ी दिखने लगेगी। ठीक है, इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि जो इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा हमेशा। वर्चुअल मतलब हमेशा मिरर के उस पार बनेगा, इरेक्ट मतलब हमेशा सीधा बनेगा, जैसा ऑब्जेक्ट सीधा है वैसे इमेज भी सीधा बनेगा, और हमेशा डिमिनिश्ड बनेगा। डिमिनिश्ड मतलब जो ओरिजिनल साइज़ है उससे कम होगा। और इसीलिए इसको हम रियर व्यू मिरर के लिए यूज़ करते हैं। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर, तो आप उसमें कर देंगे टिक कॉन्वेक्स मिरर। अब इसी तरीके से हम कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये इसी साइड बन जा रहा है। ठीक है, और एक छोटे से बड़ा सा बन जाएगा। तो ये कॉनकेव मिरर का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको ये बड़ा साइज़ करके दिखाता है। जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके दिखाएगा। इसका मतलब जब भी हमें बड़ी चीज़ देखनी है,
जब भी हमें बड़ी चीज़ देखनी है तो हम किसको यूज़ करेंगे, कॉनकेव मिरर को, जैसे डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन एक जो पूछता है वो आपसे पूछता है इमेज फॉर्मेशन। इसकी ट्रिक याद रखिएगा, इट इज़ सेम फॉर मिरर एंड लेंस। मिरर में बस वर्चुअल का वर्चुअल का रियल हो जाएगा और बस यही चेंज होगा। मिरर में अगर वर्चुअल बन रहा है तो लेंस में रियल हो जाएगा। अब देखिए आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है, मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो इमेज भी कहाँ पे बनेगी, 2f पे। ये आपका मेन पॉइंट है। ऑब्जेक्ट अगर 2f पे है तो इमेज भी 2f पे बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी। इतनी बात याद रखें। फिर जैसे जैसे आप ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बढ़ेंगे इमेज का साइज़ लार्ज होता जाएगा, ठीक है, और इमेज 2f के पार जाती जाएगी। ठीक है, इसको हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड, इसको हम आपको नीचे दिखाते हैं। ये आपका मिरर है, ठीक, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये f है, ये 2f है। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट f पे बन रहा है तो इमेज भी आपका f पे ही बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा। बट अगर ऑब्जेक्ट आप f और o के बीच में ले आते हैं, ऑब्जेक्ट आप एक आगे करेंगे तो इमेज भी क्या करेगा, इमेज एक पीछे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट आप और पास लाएंगे तो इमेज और दूर होता जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, यही बात हमने यहाँ पे आपसे बोली है। ये सेम चीज़ फॉलो होगी आपके आपके लेंस में और मिरर दोनों में, यही चीज़ फॉलो होगी आपके। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन की। अब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन इसका जस्ट उल्टा होता है। रिफ्लेक्शन में क्या था कि सेम साइड पे चली जाएगी, पर रिफ्रैक्शन में क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अगर लाइट ट्रैवल करती है और एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। और जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड करेगी। बेंड क्यों करेगी, क्योंकि एक सेकेंड बच्चों, बेंड इसलिए करेगी क्योंकि दोनों मीडियम में उसका स्पीड अलग अलग है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी वो रेयरर से डेंसर में जाती है, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, रेयरर से डेंसर जब भी जाएगी तो क्या होगा इसके साथ, तो ये हमेशा टूवर्ड्स हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अब आपका क्वेश्चन ये उठ सकता है, सर रेयर क्या है, डेंसर क्या है। जिसमें स्पीड हो, जिसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास होंगे वो डेंस होगा। जैसे कि 3 मीडियम की बात करते हैं हम, एयर, वाटर और ग्लास या कोई भी सॉलिड। तो एयर में मॉलिक्यूल सबसे दूर दूर है तो ये रेयरेस्ट है, उससे ज़्यादा डेंस ये है और मोस्ट डेंस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं, ऐसे ही जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है, रिफ्रैक्ट होगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन में लाई करेंगे। मतलब एक इधर होगा और एक इधर होगा। और दूसरा है साइन आई बाई साइन आर, कांस्टेंट होता है जो कि होता है म्यू। म्यू क्या होता है बच्चों, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, दिस इज़ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, और नो यूनिट। ये क्वेश्चन आपके 1 साल के PYQ में पूछा गया, आई थिंक 69 BPSC में। ठीक है, तो दोनों बात पे ध्यान दीजिएगा। अब आगे बात करते हैं लेंस की। तो लेंस भी बच्चों 2 टाइप के होते हैं, जैसे स्फेरिकल मिरर थे वैसे स्फेरिकल लेंस होंगे। कॉन्वेक्स जो कि कन्वर्जिंग कहलाता है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि जो रे है, रेज सीधे जा रही हैं और फिर जाके एक पॉइंट पे मिल जा रही हैं, कन्वर्ज हो जा रही हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। और कॉनकेव में फैल जा रही है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, लेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मिरर, है ना। जो मिरर में आप पढ़ेंगे उसका उल्टा लेंस में पढ़ेंगे। यहाँ पे कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी देख लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला है जिसमें 1/v - 1/u = 1/f है। v जहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, v जहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, एक सेकेंड, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और f फोकल लेंथ होता है। ठीक है, इससे आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। दूसरा पावर आता है, p = 1/f होता है, p पावर ऑफ लेंस होता है और इसकी यूनिट होती है डायप्टियर। अब इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, इसका साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस की गलती नहीं की जाती है। साइन कन्वेंशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इमेज ऑब्जेक्ट पूरे की बात कर रहे हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस आई होप आपको पता होगा जो लेटा हुआ है, एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस देखेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या देखेंगे हम? डिस्टेंस देखेंगे। जैसे लेटा हुआ है ना, ये एक्स एक्सिस है। और वाई एक्सिस पे हम देखेंगे हाइट, हाइट या फिर लेंथ कह लीजिए, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस साइड अगर ऑब्जेक्ट बनता है या इमेज बनता है तो इस साइड हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर इस साइड बनता है ऑब्जेक्ट या इमेज तो हमेशा नेगेटिव होगा। ये पहली बात। अगर ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो ऊपर की तरफ बन रहा है तो उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव में होगी, और अगर नीचे की तरफ बन रहा है तो हाइट हमेशा नेगेटिव होगी। ये आपको फॉर्मूले में अप्लाई करना होगा। ये साइन कन्वेंशन है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनास की बात करते हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ध्यान से सुनिएगा बच्चों। जब भी लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है आपके लिए, आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्रिटिकल एंगल। तो लाइट जब भी डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो अगर वो ऐसे एंगल पे हिट करे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे जब एकदम पैरेलल चली जाती है मीडियम के, तो उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ऐसा इंसिडेंट एंगल जब लाइट डेंसर टू रेयर ट्रैवल करे कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल चली जाए मीडियम के, तो उस एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्रिटिकल एंगल से जब हम ज़्यादा पे हिट करते हैं, जब हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा पे हिट करते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब मान लेते हैं अगर क्रिटिकल एंगल जैसे डायमंड का 42 डिग्री है और ये डायमंड है, तो अगर हमने 43 डिग्री पे हिट किया तो ये बाहर न जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है, ऑप्टिकल फाइबर का एप्लीकेशन आजकल आप देख रहे होंगे। एंडोस्कोपी में यूज़ होता है और सोनोग्राफी में यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लीजिएगा। आई का पूरा डायग्राम देखेंगे हम, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ आई देखेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ आई देखेंगे एंड देयर करेक्शन देखेंगे, क्योंकि लंबी लंबी वीडियो भी आप देख के बोर हो सकते हैं, ठीक है।